कोठरी की छाया। ये कहानी एक छोटे से गांव रुद्रकोट की है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और कोई भी उस पुरानी हवेली के पास नहीं जाता था। उस हवेली में छुपा था एक रहस्य, एक आत्मा जो सालों से किसी की तलाश में थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक रिसर्च स्कॉलर थी। उसे भारत के रहस्यमय गांवों और जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसने एक पुरानी किताब में रुद्रकोट हवेली के बारे में पढ़ा तो उसका मन बना वहां जाना ही है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन शुभ्रा नहीं मानी। मैं डर से नहीं, सच से डरती हूँ, उसने कहा और चल पड़ी रुद्रकोट। हवेली का पहला दर्शन। शाम हो रही थी। शुभ्रा अकेले ही उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ी। रास्ते में कांटे, सूखी टहनियां और एक अजीब सी सड़न की गंध उसे परेशान कर रही थी। जब वो हवेली के पास पहुंची तो देखा दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी लहर ने छू लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, एक बच्चा जिसकी आंखें लाल थीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल कान के पास, तू क्यों आई है? तेरी आत्मा अब मेरी है। गांव का सच। डरी हुई शुभ्रा गांव लौटी और वहां के सबसे बुजुर्ग पंडित विष्णु शास्त्री से मिली। पंडित जी कांपते हुए बोले, बेटिया, वो हवेली एक राक्षसी देवी चामुंडा की पूजा के लिए थी। हर साल एक कन्या की बलि दी जाती थी। एक बार एक माँ ने अपनी बेटी की बलि देने से मना कर दिया। गांव वालों ने लड़की को जिंदा जला दिया। उसी की आत्मा अब उस हवेली में भटक रही है। वो अब एक माँ की तलाश में है। पहली रात शुभ्रा ने पंडित की बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन रात होते ही हवेली में कुछ बदल गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, बगल के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में राख और जली हुई देह की बदबू फैल गई। दीवार पर लाल खून से लिखा था, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। शुभ्रा की सांसें रुकने लगी। तभी सामने एक लड़की प्रकट हुई, जली हुई, उसका आधा चेहरा पिघला हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें खून से भरी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, माँ ने मुझे छोड़ दिया, अब तू मेरी माँ बनेगी। शुभ्रा चीख भी नहीं पाई, बस जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी।